बच्चों, आज फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसा कि त्रिकोणमिति जो टॉपिक जो तुम्हारा चल रहा था तो बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हम कर रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति यहाँ पे क्या हो जाती है, अब समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन छूट गया था। वहाँ पे कोई प्रश्न जो था 11, प्रश्न संख्या 11 छूट गया था वहाँ पे। तो उस क्वेश्चन में ये है, कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मतलब कि ये 5 इसमें दे रखे हैं, तो इन पांचों में ये देखना है कौन सत्य है या कौन सा असत्य है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और इसमें ये भी देखना है, मतलब कारण सहित इसका उत्तर देना, क्यों, अगर सत्य है तो क्यों, अगर असत्य है तो क्यों, हमें ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। तो पहला देखो बच्चों, इसमें ये क्या करा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव कह रहा 1 से कम होता है, जबकि आपने जब त्रिकोणमिति सारणी पढ़ी थी वहां पे tan का जो मान था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो वहां पे ये मान लेते थीटा की जगह पे। ठीक है बच्चों, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि tan जब थीटा मतलब tan जब 0 हम लेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे कितना लेंगे बच्चों, 0 लेंगे, तो tan 0 का मान हमने कितना बताया था, 0 बताया था। और tan 30 अंश का मान हमने कितना बताया था, 1/√3 बताया था। tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan यहाँ पे 60 अंश है, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता है। और tan 90 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये बताया था। तो इसमें कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से tan 45 पर 1 होता है, tan 30 पर 1 से छोटा, 0 पे 0 होता है। लेकिन जैसे 45 से हम आगे बढ़ेंगे 60 90, ठीक है, तो tan, ठीक है, tan का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। जब 45 से हम आगे जाएंगे 60 पे 90 पे देखेंगे तो tan, ठीक है, 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, लेकिन tan 60 पर √3, tan 90 पर इनफाइनाइट होता है। मतलब कि सदैव 1 नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, क्योंकि √3 जो मान है tan का वो 1 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए ये कथन जो है पहला वाला जो है ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, तो दूसरा में ये है कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या लिखा है, सेक ए, सेक ए बराबर में क्या लिखा है, 12/5। ठीक है, वैसे आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर इसका सेक निकाले, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, और सेक का मान जितना दे रखा है 12/5 दे रखा है। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हमने ले लिया 90 अंश। ठीक है, आपको हमने बताया था 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और अगर ये हम कोण ले लेते हैं ए, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब हो जाएगी, जो बचेगी आधार हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो से के बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ कितना है, ये 12, आधार इतना है 5, तो लंब यहाँ पे देखते हैं कितना। तो एक तरीके से देखा जाएगा लंब निकालते निकलेगा कुछ यहाँ पे। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण कितना देखा 12, 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना यहाँ पे है निकालना है हमको, प्लस आधार, आधार स्क्वायर, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा बराबर में लंब स्क्वायर। अच्छा, 144 में से हम यहाँ पे 25 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, दहाई में 10, 4 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और 1, तो यहाँ पे बराबर में लंब स्क्वायर। तो मतलब कि स्क्वायर आएंगे, रूट चलेगा, तो रूट बराबर 119। ठीक है, 119 बराबर में लंब, तो मतलब कि लंब यहाँ पे कितना निकलेगा, √119 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि सेक एक। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या कहना था, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, कोण ए के लिए से के बराबर 12/5
5। तो यहाँ पे कर्ण देखो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपको ये भी पता है, ठीक है, कर्ण को छोड़ करके लंब और आधार, मतलब कि ये जो दो भुजाएं होती हैं लंब और आधार, इनके वर्गों का अगर योग करें तो देखो क्या 12 आएगा। तो हाँ आ जाए, क्योंकि इसी से हमने ये निकाला है। तो इसलिए कोण एक किसी मान के लिए, यानी कि एक किसी मान के लिए, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। आप ये कर सकते हैं। ठीक, अब ये देख लेते हैं तीसरा वाला। तीसरे वाले में देखो क्या कह रहा है। तीसरे वाले में कह रहा है कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए, कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है बच्चों, क्योंकि जो कॉस होता है, कॉस ए, इसके लिए क्या नोट करते हैं, कोसाइन। ठीक है बच्चों, कोसाइन होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, कोसाइन, इसके लिए होता है कोसेकेंट होता है। ये कोसेकेंट जो होता है वो जो होता है कॉसेक के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, कॉसेक के लिए। तो यहाँ पे कोण ए है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। कॉस ए, कोण ए के कॉसेंट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त तो नहीं है, कॉस के लिए कॉसेक नहीं है संक्षिप्त रूप। और ये कॉसेंट जो होता है ये किसके लिए होता है, कॉसेक के लिए होता है। ये दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट में देखो क्या है, चौथा कह रहा कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं बच्चों, जो कॉट ए जो होता है इससे भुजाएं हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। कॉट, ठीक है, जो ए होता है ये होता है कोण होता है, इसके माध्यम से, कोण के माध्यम से यहाँ पे भुजाओं का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, कॉट जो है ए का गुणनफल नहीं होता है, ये दिमाग में रखिए। इसलिए ये भी यहाँ पे क्या है, असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, ये 5 नंबर देखो यहाँ पे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या सत्य है, असत्य है। तो देख लेते हैं। वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, देखो यहाँ पे 3 है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, और कर्ण वैसे देखा जाए सबसे बड़ी भुजा होती है, और देखो लंब देखो यहाँ पे बड़ा है और कर्ण यहाँ पे देखो क्या है, छोटा है। ठीक है, और कर्ण जो होती है किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो किन्हीं दो भुजाओं के, मतलब जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, ये थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है। ठीक है, ये लंब है, और ये जो क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। तो मतलब कि लंब और आधार, मतलब कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और जबकि यहाँ पे लंब बड़ा है, कर्ण क्या है, छोटा है। इसलिए ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही क्या है, यहाँ पे सत्य है, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 सत्य है, और सभी क्या है, असत्य हैं। और इसमें कुछ चीजें देखना है बच्चों, जैसे पिछली क्लास में हम कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने एक फार्मूला हमने आप लोगों को क्या करा दिया था, सिद्ध करा दिया था, जो सबसे पहली क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट की थी। और 2 फार्मूले हमने ऐसे ही बता दिया था। तो आज उन 2 फार्मूलों को, हाँ, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आज सिद्ध कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ठीक है, जहां कर्ण बराबर हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, लंब के लिए हम क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, आधार के लिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे फार्मूला हमने सिद्ध कर दिया था। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में हम कर्ण स्क्वायर से क्या करें, कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दे, भाग कर दे।
ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, 1 बराबर में लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 बराबर लंब बटे कर्ण हमने बताया था, तो साइन, यहाँ पे हम जैसे कोण क्या ले लेते हैं, कोई थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा या कोण ए ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा ले लो, सही है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, तो सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बराबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हमने सिद्ध कर लिया था। इसके अलावा 2 और फार्मूले हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो वो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहीं से फार्मूले हमने बताया था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकाला जाता है तो 1, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें, ठीक है, तो ये उधर जाएगा माइनस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 2 फार्मूले और यहाँ से बन जाते हैं। इसी तरीके से और देखो यहाँ पे बच्चों, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ, हम इस बार मान लेते हैं लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करें, ठीक है, तो देखो क्या आता है फार्मूला। तो कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो कर्ण बटे लंब, जो कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और बराबर में लंब स्क्वायर कैंसिल, 1 मतलब 1 प्लस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, कौशिक का होता है। तो कौशिक, यहाँ पे हम मान ले कोण क्या हमने लिया था, थीटा लेके चले थे, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। आधार बटे लंब किसका सूत्र होता है, आधार बटे लंब, ये बच्चों होता है प्लस कॉट थीटा का होता है का होल स्क्वायर। तो ये प्लस का, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस ये प्लस का इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये तुम्हारा फार्मूला 1 यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से ही। तो एक बार हमने पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग किया, एक बार पाइथागोरस प्रमेय में हम लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग किया, एक बार हम और कर लेते हैं, यहाँ पे इधर कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। इस बार हम आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, तो कर्ण स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपान में आधार स्क्वायर। अब देखो आधार स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा। अब देखो यहाँ पे कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर में लंब बटे आधार का होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब देखो इसको हम इधर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, ये बच्चों किसका सूत्र होता है, ये जो होता है सेक, कोण हमने माना थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार, ये किसका सूत्र होता है बच्चों, टैन थीटा का होल स्क्वायर, टैन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1। ये प्लस का इसको इधर ले आओ माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये 3 फार्मूले यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे, तो ये देखो यहाँ पे माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा प्लस का, तो मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले लेक्चर में ये सब हमने कर दिया था। अगर इसी तरीके से हम सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालें, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये उधर गया प्लस,
tan स्क्वायर थीटा। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये प्लस का 1 इसको इधर ले आओ, तो उससे कि स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये फार्मूले प्रूव यहाँ पे किए जाते हैं। तो एक बार और आप लोगों को एक चीज समझा देते हैं यहाँ पे, त्रिकोणमिति सारणी, एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करा देते हैं, समझा देते हैं। त्रिकोणमिति सारणी, तो त्रिकोणमिति सारणी, देखो यहाँ पे, तो अगर इसे हम कोण ले लेते थीटा, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कोण, कोण मतलब थीटा। एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पे, इसको आप सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे 0 डिग्री लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे हमने ले लिया 60 डिग्री, यहाँ पे हमने ले लिया 90 डिग्री। एक बार इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो सब लोग। तो पहला हम यहाँ पे लिखते हैं साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर टैन के बाद में यहाँ पे चलो यहीं पे कॉट लिख लेते हैं, कॉट के बाद में सेक लिख लेते हैं, फिर कॉस सेक लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। अब देखो, एक का हमेशा दिमाग में सेट कर लो, एक का याद कर लो, साइन का। अगर साइन का तुम्हें तैयार है तो फिर सबके अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, सबके निकल आएंगे मान। कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए उधर से लिखते चले जाओ उल्टा, या उस है ना, ये पूरी पंक्ति इसको ऐसे पलट लो, बस ये उठा करके सीधा ऐसे रख दो, कॉस का बन जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे कॉस, साइन 90 अंश का मान 1 है, तो कॉस 0 अंश का मान 1, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 अंश का मान √3/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 अंश का भी मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2। अब जो साइन 0 अंश का मान 0, तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में सेट कर लो। अब देखो यहाँ पे tan थीटा लिखा है, तो tan थीटा आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। देखो यहाँ पे tan थीटा और बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। तो tan, अगर tan 0 पे निकालें, tan 0, थीटा कितना ले लें 0, तो बराबर साइन 0 और बटे कॉस 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं हमेशा कितना मान आता है, 0, ठीक है। तो tan 0 का मान 0। अब इसी में tan थीटा की जगह कितना ले लें, 30, बराबर में साइन 30 बटे कॉस 30 हो जाएगा, बराबर में साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है, और कॉस 30 अंश का मान √3/2, √3/2। अब देखो ये दो कैंसिल, कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 tan 30 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अब उसके बाद में tan 45 अंश का, देखो यहाँ पे tan 45 बराबर क्या मतलब साइन 45 और बटे में कॉस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 और कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 है ना। ऊपर वाले भिन्न को नीचे वाले भिन्न से भाग करेंगे, कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, तो tan 45 अंश का मान कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से tan हम किसका निकालेंगे, 60 अंश, tan 60 मतलब इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 अंश बटे में कॉस 60 अंश बराबर tan मतलब कि साइन 60 अंश का मान √3/2 बटे में कॉस 60 अंश का मान देखो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। ये दो कैंसिल, √3 बटे में कितना बचेगा, 1, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, √3 आएगा, तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और बचा tan 90 अंश,
तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा और बटे में कॉस 90 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 90 अंश का मान 0। जब किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत कर देंगे। और कॉट में कुछ नहीं करना है, जो है ना उसको ऐसे कर दो, बस उल्टा करके लिखते चले आओ। मतलब tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट है तो कॉट 0 अंश का मान इनफाइनाइट। tan 60 अंश का मान √3 है तो कॉट 30 अंश का मान √3 हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 है तो कॉट 45 का भी मान 1 हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 है तो कॉट 60 अंश का भी मान 1/√3 हो जाएगा। और tan 0 अंश का मान 0 है तो कॉट 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक देखो यहाँ पे किसका उल्टा होता है, आप लोगों को पता होगा। जो कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है। बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान उल्टे करने हैं। तो यहाँ पर देखो सेक है तो कॉस का उल्टा होता है। अगर मान लेते हैं ये 1 है, 1 के बटे में 1 करेंगे, पलट देंगे, तब भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे सेक 30 अंश का मान, कॉस का मान कितना है 30, √3 बटे, तो इसका उलट दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब देखो यहाँ पे सेक 45 अंश का मान यहाँ पे लिखेंगे तो कॉस 45 का देखो कितना है, 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। अब सेक 60 अंश का मान यहाँ पे लिखना है तो कॉस का देखो, कॉस 60 अंश का मान इतना 1/2, पलट देंगे तो 2/1 मतलब 2। अब देखो यहाँ पे सेक 90 अंश का मान लिखना है तो कॉस 90 अंश का मान कितना है, 0 है तो 0/1 मतलब इसको पलट देंगे तो 1/0। जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वहाँ कितना आता है, इनफाइनाइट, तो सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। अब कॉसेक में कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा होता है, या चाहे इसका ऐसे उल्टा करते लिखते चले जाओ। जैसे साइन का हमने लिखा था, कॉस का कर लिया था, तो इनफाइनाइट 2√2, ये इधर लिख दो 2/√3, और तो कॉसेक 0 कितना है, 1, तो कॉसेक 90 कितना, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारणी आप लोग भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति के बच्चों क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे से हम नई प्रश्नावली लेते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। ठीक है, अब क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों।